बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे बेहद शौक़ से पियेंगे। ग्रोइंग बच्चों के लिए ये शरबत नहायत ज़रूरी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको उबलने रख दिया है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम बादाम ले लिए हैं। इनको मैंने हल्का सा उबाल लिया था। उबालने के बाद छिलका उतार लिया है। उबालने से छिलका आराम से उतर जाता है। इसके बाद हम इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। ग्राइंडर में थोड़े से पानी के साथ आप बादाम को पीस लीजिए और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको अब हम साइड में रख देंगे। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बोल में मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। थोड़े से पानी के साथ इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। कस्टर्ड डालने से दूध का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है, तो आप कस्टर्ड ऐड कीजिए। और कस्टर्ड ऐड करने से बच्चे भी बेहद शौक़ से इस ड्रिंक को पियेंगे। अब उबाल आ चुका है दूध में। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हाफ़ कप ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध को आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब जो बादाम का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। बादाम का पेस्ट ऐड करने के बाद आप मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि नीचे से पेस्ट लगे भी नहीं और गुठलियाँ भी ना बने। तो अच्छे से चलाइए ताकि बादाम का पेस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे। बस इतनी देर आपको पकाना है कि पेस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने घोला था। कस्टर्ड को आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा गाढ़ा करना है। जितना दूध पतला हो उससे हल्का सा गाढ़ा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम थोड़े से और थोड़े से पिस्ते बारीक कटे हुए। आप अपनी मर्ज़ी से और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि हल्का सा गाढ़ा हो जाए। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनता है, बच्चे भी इंतहाई शौक़ से पियेंगे। रमज़ान में भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पतला है, लेकिन हल्का सा मामूली सा दूध की मुनासिबत से ये गाढ़ा है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं गिलास में निकाल लेती हूँ। बर्फ़ ऐड कर देंगे और बादाम के शरबत को पहले हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर हम गिलास के अंदर इसको डालेंगे। ये मज़ेदार सा बादाम का शरबत तैयार हो चुका है। ऊपर से डेकोरेशन के लिए बादाम और पिस्ते डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।